जो मुकदमात कायम किए गए हैं उनमें सरकारें जो हैं खुद एक्सपोज हो जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिए, देर होती है अंधेर नहीं होता है। अदालतें जो हैं हमारी और हमारा जो क्या दस्तूरी निज़ाम है वो बहरहाल बहुत देर तक झूठ को पनपने नहीं देता, पलने नहीं देता है। हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, लेकिन हम इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने और वहाँ की सरकार ने जो सख्ती का मुजाहरा किया वो हमें त्रिपुरा में देखने को नहीं मिला। सवाल ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट फोर्सेस हैं, क्या वो अदालतों में गईं उन लोगों के खिलाफ केस दायर कराने के लिए? कि रज़ा एकेडमी की कॉल पर जो बद हुआ जी, फिसाद उसमें कहीं नहीं हुआ। त्रिपुरा में जिस तरह से फसादात हुए और सभी लोग आज तक वहाँ के जो सियासी लीडर हैं या आला पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी घटना से नकार रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में बाकायदा शॉट्स आ गए कि किस तरह से मसाजिद को आग लगाई गई। एक दो वाक़यात को तो वो मान रहे हैं कि 2-1 मसाजिद में आग लगाई गई, लेकिन उसके बाद सबको नकारा जा रहा है। जब मुंबई में अभी हालिया दिनों में जो पिछले फ्राइडे को जो हुआ, तो उसके बाद तमाम बड़े लीडरों के बयानात, संबित पात्रा से लेकर फडणवीस, सबके यही बयान आए कि जब त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं था तो उसको लेकर के रैली निकालना कितना जायज़ है, ये बात उनके ज़रिए बार बार कही गई। लेकिन उसके ज़रिए जिस तरह से 102 लोगों के ख़िलाफ़ UAPA लगाया गया, अभी 2 महिला पत्रकार एक वेब चैनल की गई हुई थी, उनको गिरफ़्तार किया गया, ज़मानत लेनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म जो चौथा सुतून है लोकतंत्र का, वो पूरी तरह से ख़तरे में। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप बुनियादी तौर पे गर तोब मुकाबिलो तो अखबार निकालो वाला मामला है। सवाल ये है कि आपको सच का साथ देना चाहिए और सच का साथ देने में घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक त्रिपुरा के वाक़यात का ताल्लुक़ है, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी सूरत हाल का संज्ञान लिया, तो ऐसी बात नहीं है। जो मुकदमात कायम किए गए हैं उनमें सरकारें जो हैं खुद एक्सपोज हो जाएंगी। इस बात का ख्याल रखिए, देर होती है अंधेर नहीं होता है। अदालतें जो हैं हमारी और हमारा जो क्या दस्तूरी निज़ाम है वो बहरहाल बहुत देर तक झूठ को पनपने नहीं देता, पलने नहीं देता है। क्या मैं महाराष्ट्र के या BJP के या दूसरे जो भी लीडर जो भी कहते रहे, जो हकीकत है वो सब पे आया है। हमें ये नहीं भूलना, हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, लेकिन हम इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने और वहाँ की सरकार ने जो सख्ती का मुजाहरा किया वो हमें त्रिपुरा में देखने को नहीं मिला। तो उसके लिए कहीं ना कहीं त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन उसके बावजूद जो कवरेज कर रहे हैं, जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं त्रिपुरा इज़ बर्निंग, तो आपके ऊपर UAPA देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है। जो लोग बाकायदा फुटेज में मौजूद हैं, जो आप सल्लम के ख़िलाफ़ जिस तरह से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, उनके फ़ोटो हैं, उसके अलावा सारे वीडियोज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR अभी तक नहीं हुई, किसी गिरफ्तारी नहीं। नहीं, ये ऐसा है कि उसका संज्ञान जो है अदालतें ले रही हैं। पूछा गया UAPA के बारे में एक्सप्लेन करो, तो इस तरह की जो सूरत हाल है देशद्रोह के मामले में, उसके मामले में, वो एक बात जो मुझे आपसे कहनी है वो यहाँ पे वो बात, सवाल ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट फोर्सेस हैं, क्या वो अदालतों में गईं उन लोगों के खिलाफ केस दायर कराने के लिए? अगर थानों में नहीं हुए केस तो अदालतों में जाना चाहिए ना, उन सारे रिकॉर्ड्स के साथ, और पेश करना चाहिए और अदालतों से कहना चाहिए कि आप संज्ञान लीजिए और इस पे कार्रवाई के आदेश दीजिए। तो असल में कहीं ना कहीं मसला ये है कि हम भी थोड़ा सा एक तरह से दबक रहे हैं और दब रहे हैं। इसको हमें हिंदुस्तान के अंदर बहरहाल अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसे आप ये कहें
कि हम बिल्कुल मायूस हो जाएं, है ना। मायूसी वैसे भी कुफ्र है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि और बताना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिदायत की है वो क्या की है। हमें हिदायत ये की है कि अपने भाई का साथ दो, चाहे जालिम हो या मजलूम हो। सहाबाए कराम ने कहा मजलूम की मदद करना समझ में आता, जालिम की कैसे करें। उनका जालिम को जुल्म से रोक कर, जी, तो जुल्म से रोकने के लिए आगे आना चाहिए, अपनी बात उठानी चाहिए। इसके पूरे रिएक्शन में जो पूरी घटना घटी महाराष्ट्र में, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, बहुत अफसोसनाक है। हाल ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रज़ा एकेडमी की कॉल पर जो बद हुआ, जी, फिसाद उसमें कहीं नहीं हुआ, झगड़ा कहीं नहीं हुआ। जो कुछ उसके बाद किया गया अमरावती वगैरह में, उसके नतीजे में फिसाद हुआ है और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस जो है उसका वो ले रही है पूरी तरह से। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।